साथियों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में कई दिनों के बाद मजबूरी में अपना वीडियो डालने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को ये मालूम है कि 21 जुलाई को कई दौरों की वार्ता के बाद मेरे द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के निर्णय से चूड़ी जुड़ाई मजदूरों को जो आंदोलन चल रहा था उसे मैंने वापस ले लिया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने लिखित में अपने आदेश के द्वारा ये भरोसा दिलवाया था कि प्रत्येक प्रतिष्ठान के द्वारा प्रतिष्ठान के नाम की छपी हुई कॉपी चूड़ी जुड़ाई मजदूरों को दी जाएगी। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि आज तक किसी भी मजदूर को छपी हुई कॉपी नहीं मिली है। इसमें किसी भी प्रकार से अलग कोई खर्चा नहीं है। जिस दिन से ये आंदोलन हड़ताल वापस ली गई, ख़त्म की गई, उसके बाद से मजदूरों का शोषण फिरोजाबाद के सेवा आयोजकों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बदले की भावना से मजदूरों का काम बंद कर दिया जाता है। मजदूरों को 3,000 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा के स्थान पर 2,200 रुपये, 2,400 रुपये, 2,800 रुपये, 2,500 रुपये की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है। मई और जून का भुगतान जिन सेवा आयोजकों ने मजदूरों को 3,000 शासनादेश के अनुरूप कर दिया है, उन मजदूरों से भी बाकी की धनराशि जो अधिक दे दी गई, वो पैसा उनसे अगले महीने काट लिया गया। किसी भी प्रतिष्ठान में मजदूरों को मिट्टी का तेल देने की कोई व्यवस्था अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है, जबकि शासनादेश में स्पष्ट आदेश है कि 14 तोड़ों पर मिट्टी का तेल सेवा आयोजकों को उपलब्ध कराना होगा, या बाजार की दर से मिट्टी के तेल का पैसा। बताओ भाई, कितने कारखानों में, आप जिस कारखाने में काम करते हैं, क्या किसी कारखानेदार ने आपको मिट्टी का तेल दिया है, या मिट्टी के तेल की एवज में 6 रुपये तोड़े के पैसे दिए हैं आपको मिट्टी के तेल के? क्या आपको शासनादेश के अनुसार मिट्टी के में चूड़ी जुड़ाई की मजदूरी की दरों का भुगतान आपको हो रहा है? लेकिन नहीं हो रहा है। और रक्षाबंधन का त्यौहार आने को है। इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी कारखानेदार किसी भी हालत में मजदूर को पैसे की ज़रूरत होगी, और श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, सहायक श्रम आयुक्त, जो कारखानेदारों के द्वारा खरीद लिए गए हैं, जिनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के हितों के लिए की गई है, लेकिन ऐसे नालायक श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, ये कारखानेदार के अवैध धन के बलबूते पर मजदूरों के शोषण को कराने पर उतरे हुए हैं। जिन मजदूरों के द्वारा शिकायत की जाती है, एक हफ्ते 15 दिन से शिकायतें लंबित हैं, अभी तक मजदूरों को कारखाने से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। जिनका भुगतान हो गया है, उनको कारखाने से काम बंद कर दिया गया है। श्रम विभाग के अधिकारी मजदूरों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं कि ये कारखाना चूड़ी का बनाता है, लेकिन आप काम तो किसी और के यहाँ करते हैं, ये तो मालिक ही नहीं हुआ। अरे भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने
या फिरोजाबाद के किसी भी औद्योगिक घराने ने जो कांच की चूड़ी बनाते हैं, इनमें से किसी ने भी कांच की बिक्री करने का लाइसेंस लिया है कि हम पिघला हुआ कांच बेचेंगे? चूड़ी निर्माण के लिए ही इनको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सस्ती दरों पर गैस उपलब्ध हो रही है। इनको कांच बेचने के लिए गैस नहीं दे रही है। तो कारखाने में जितने भी मजदूर हैं, उन मजदूरों की हाजिरी नहीं भरी जाती। तो जुड़ाई का मजदूर भी उसी कारखाने का एम्प्लॉयर हुआ जिस कारखाने से वो चूड़ी का माल ले जाता है। मैं श्रम विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में जो बेंगल सप्लायर्स हैं, उनका आपके यहाँ फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत क्या पंजीकरण है? सहायक निदेशक कारखाना या सहायक श्रमायुक्त फिरोजाबाद ये बताने की कृपा करेंगे? यदि आपके यहाँ उनके फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों को चूड़ी कटी हुई खरीद के या चलवा के विक्रय करने का कोई राइट नहीं है। ये मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। शासनादेश के उल्लंघन पर किसी भी सेवा योजक के विरुद्ध श्रम विभाग के द्वारा आज तक कार्रवाई नहीं की गई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन मजदूरों को डराया धमकाया जाता है, उनका काम बंद कर दिया जाता है। फिरोजाबाद के जिले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जिन्होंने ये भरोसा दिया था कि मजदूर नेताओं के खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं है, लेकिन 7 जुलाई को मेरे खिलाफ मुकदमा थाना उत्तर में दर्ज हुआ है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय, जनता को या मजदूर नेताओं को इस प्रकार से, आप जिले के सबसे बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपकी बात का मान फिरोजाबाद का अधिकारी नहीं रखता, फिरोजाबाद का सेवा योजक आपकी बात का मान नहीं रखता और स्वयं आप अपनी बात के मान के धनी नहीं हैं। यदि मुकदमे नहीं थे तो लिख के देने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि हम मुकदमे वापस लेंगे, लेकिन आपने मजदूरों को, हमारे प्रतिनिधियों को समझा दिया कि जब मुकदमा लिखा ही नहीं गया है तो हम वापस क्या लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मुकदमों को झेल लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप मुझे एनएसए में जेल भेज सकते हैं, आप मुझ पर राजपा लगा सकते हैं, आप मुझे गुंडा एक्ट में जिला बदर घोषित कर सकते हैं, यह आपके अधिकार की बात है। और आप इन फिरोजाबाद के पूंजीपति और उद्योगपतियों से मिलकर फिरोजाबाद के विधायक के इशारे पर कुछ लोग मेरी हत्या करा सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या करा देंगे आप? आदमी जीवन में एक बार ही मरता है, रोज नहीं मरता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मैं रोज मरता हूं, क्योंकि फिरोजाबाद के मजदूरों को ये पहली दफ़ा हो रहा है कि शासन के द्वारा निर्धारित किए गई मजदूरी का भुगतान फिरोजाबाद के सेवा योजकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। आखिर किनका संरक्षण है इन उद्योगपतियों को, जिनकी वजह से जिलाधिकारी महोदय आप शासनादेश का पालन नहीं करा पा रहे? आपके मातहत जिले का सहायक श्रमायुक्त जो कारखानेदारों का एजेंट और दलाल बनने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति पर चलने वाली सरकार में इस प्रकार के अधिकारी भी काम करते हैं, ऐसा हमको पहली बार देखने को मिला है। पिछली बार भी समझौता हुआ और जिस दिन समझौता हुआ उस दिन से उस समझौते का पालन हुआ, लेकिन इस बार समझौते का पालन क्या, शासन के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मेरा जिलाधिकारी महोदय से ये विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन्हीं गरीब चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के हितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय
श्रम विभाग के द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जारी किए गए शासनादेश का आप पालन करा दें। यदि आपने रक्षाबंधन के अवसर पर मजदूरों को शासनादेश के अनुसार मजदूरी का भुगतान न होने पर यदि किसी मजदूर के घर का चूल्हा नहीं जला तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं है कि फिरोजाबाद का मजदूर फिर आंदोलन नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से इन गरीब मजदूरों के हितों के लिए आप काम करें और शासन के आदेश का पालन करा दें। इसकी एवज में यदि आप चाहें तो मेरी आप जान भी ले सकते हैं। मैं बखुशी आपको अपने प्राण सौंप दूंगा, लेकिन इन मजदूरों को शासनादेश का पालन करा दीजिए। मेरी बात इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मजदूर भाइयों से अपील है कि जो ये कारवां बढ़ा है, आपके हक और अधिकार की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और इस वीडियो को, मेरे इस लिंक को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको इतना शेयर करें, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिन संसाधनों का आप प्रयोग करते हैं कि मेरी आवाज़ उत्तर प्रदेश के माननीय श्रम मंत्री जी तक और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक ये आवाज़ पहुंच जाए, जिससे उनको ये मालूम पड़े कि फिरोजाबाद में तैनात श्रम विभाग के अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त श्री AK सिंह और उप श्रम आयुक्त आगरा DK सिंह इन मजदूरों का शोषण कितने बड़े पैमाने पर करा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों का मुंह काला करके महत्वहीन पदों पर भेजने की कृपा करें। मजदूर बहुत गरीब होता है, लाचार होता है। आप संत हैं, मजदूर की हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है। इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन गरीब मजदूरों के हितों के लिए आप शासनादेश का पालन करा दीजिए। अगर आपने नहीं कराया तो मेरी मजबूरी है कि मुझे मजदूरों के हितों के लिए, यदि मजदूरों की आज्ञा हुई तो मुझे मैदान में आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। मुझे विवश मत करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी लाचारी और मजबूरी का नाजायज फ़ायदा मत उठाइए। इन गरीब मजदूरों के हितों पर ध्यान दीजिए। इनको शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्धारित जो मजदूरी है उसका भुगतान करा दीजिए। मेरे ज़िले के कुछ अधिकारियों ने मुझसे अनुरोध किया था कि आप वीडियो न डाला करें, लेकिन आज मैं लाचार होकर, विवश होकर इस वीडियो को डालने के लिए बाध्य हो रहा हूं। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं कोई वीडियो डालूं। मैं रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक झांकी निकालने का, जुलूस निकालने का मेरा मन था, लेकिन मैंने उन अधिकारियों का मान और सम्मान रखते हुए मैंने वो कार्यक्रम नहीं किया, जिससे मेरे ज़िले की छवि खराब न हो, जिलाधिकारी की छवि खराब न हो। लेकिन अगर मजदूरों का हक इसी प्रकार मारा जाता रहेगा तो मेरी मजबूरी होगी, चाहे आप इसके लिए मेरी जान ले लें, लेकिन मैं मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ूंगा और उनके लिए ही मैं जीऊँगा। मेरा मजदूर भाइयों से निवेदन है कि आप मुझे मार्गदर्शन करें कि रक्षाबंधन के बाद मुझे क्या करना चाहिए, और आपके निर्णय का मैं पालन करूंगा। उसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। धन्यवाद।